हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सेट थ्योरी को अच्छे से समझ लिया था। उसकी डेफिनेशंस, उसके टाइप्स और उसके जो सिंबल्स होते हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए थे। एक्सरसाइज पर बात करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आप ध्यान में रखिएगा। जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल रहा है तो ही हम उसे सेट बोलेंगे। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब देखिए, जे लेटर से शुरू होने वाले जो भी मंथ्स है, अब देखिए हमारे पास में मंथ कितने होते हैं, 12 ही होते हैं। ठीक है, अब उसमें जे लेटर से शुरू होने वाले हमारे पास 3 मंथ होते हैं। इसका मतलब हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है और ये सेट होगा। कौन कौन से होगा? एक तो होगा जनवरी, एक होगा जून और एक होगा जुलाई। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हम कैसे बता सकते हैं जब तक कि वो हमें ये नहीं बोलेगा कि इंग्लिश राइटर लेना है, तेलुगु राइटर लेना है, तमिल राइटर लेना है, कौन सी भाषा का राइटर हमें लेना है। अभी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। अतः सेकंड नंबर वाला जो है वो सेट नहीं होगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे हम। थर्ड नंबर के अंदर ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन वुमेन क्रिकेट बैट्समैन या फिर मैन, कन्फ्यूजन है। हम यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें बताना क्या है। इसका मतलब थर्ड भी हमारे पास में सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास के बॉयज़ बताने हैं और आप अच्छे से जानते हैं उन्हें, क्लियर, और आप उन्हें एक सेट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर आप उन्हें खड़ा कर सकते हैं, ओनली आपकी क्लास के। इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखिए, लेस देन 100 इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1, 2, 3 एंड 99। मतलब मैं 1 से लगा करके 99 तक के सारे 100 से छोटे नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ। ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट होगा। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए सारे के सारे जो नॉवेल्स हैं उसका एक कलेक्शन बना सकते हैं जो कि एक डिफाइन है, वेल डिफाइन है। इसका मतलब ये भी एक सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास में क्या होगा? सेट होगा। 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए, ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन a = 2, 4, 6 एंड सो ऑन। हम यहाँ पर उसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो उन्होंने बोला है हम उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, ये सेट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास में 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन हम एक सेट बना करके लिख सकते हैं, ये सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास में सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर, दुनिया के सबसे खतरनाक जो जानवर हैं वो पालतू भी होंगे और जंगली भी होंगे। हमें कौन से बताने हैं, स्पष्ट ही नहीं है। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, अतः ये सेट नहीं होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग समझ चुके होंगे कि हम सेट कब बोलेंगे और सेट कब नहीं बोलेंगे। अगर हमें आपसे कहने वाला, अगर आपको कोई ऐसा कथन कहे जो आपके तुरंत समझ में आ जाए और आप वो ही बता सकते हैं जो वो पूछना चाहता है, तो वो सेट होगा, वरना वो सेट नहीं होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें यहाँ पर साइन बताने हैं। एक हमें यहाँ पर एक सेट दे रखा है, a = 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमें एक सेट दे रखा है और हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। उन एलिमेंट्स को बताना है कि वो इसमें से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर बिलोंग करेंगे तो हम बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे और बिलोंग नहीं करेंगे तो हम नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसका पहला देखिए, 5 जो है वो a में से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला 8 जो है वो ए में बिलोंग करता है या नहीं करता है?
तो ये नहीं करता है, इसलिए देखिए यहाँ पर 8 नहीं है ना, तो यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 0 जो है वो क्या ए में बिलोंग करेगा? देखिए यहाँ पर कहीं पे भी 0 नहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। 4 की बात करते हैं। इसके अंदर 4 जो है क्या वो ए में बिलोंग करेगा? जी हाँ, यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा। 5 की बात करते हैं। 2 है हमारे पास में यहाँ पर, तो क्या ये बिलोंग करेगा? जी हाँ, ये बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए 10 जो है क्या वो ए में बिलोंग करेगा? देखिए यहाँ पर कहीं पे भी 10 नहीं है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये साइन हमें इस प्रकार से लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर इन्हें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 3 का, कि a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -3। यानी कि मेरे पास में एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इस प्रकार के एलिमेंट है कि वो -3 से तो बड़े होंगे और 7 से क्या होंगे? छोटे होंगे। तो लिखिए -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से मैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदल सकता हूँ। इसका सेकंड वाला देखिए क्या कहा है उन्होंने, b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए लेस देन 6 और उन्होंने बोला नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर b है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 c, उन्होंने क्या कह रखा है कि x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमारे पास में 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। ध्यान दीजिएगा 2 डिजिट के हमें नंबर लिखने हैं और उनका सम कितना आना चाहिए? उनका सम आना चाहिए 8। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 1 7 8 आ रहा है, 2 6 8 आ रहा है, 3 5 4 4 5 3, इसके बाद में 6 2, इसके बाद में 71 और 8 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो 1 डिजिट का हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनका योग जो है, इनका जो सम है वो 8 आ रहा है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये हम सी के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। इसका डी वाला देखिए, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। देखिए 60 का डिविज़र, 60 का डिवाइज़र जो देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 5, इसके बाद में 7 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, तो ये तीनों ही इसके अंदर आएंगे। ठीक है, जो 60 को डिवाइड करेंगे और ये प्राइम नंबर है। ठीक है। इसका 5th देखिए, e इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका एक सेट है, ये आप लोग करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर बस आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास में यहाँ पर लेटर्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये आपके लिए होमवर्क है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका, वो भी आपके लिए होमवर्क है। इतना तो कर ही सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बदलना है। तो देखिए इसका पहला देखिए, पहला उन्होंने दिया हुआ है 3 6 9 12। अब देखिए मैं इसको कैसे लिखूँगा, a इक्वल्स टू x, यानी कि a हमारे पास में एक सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट्स हैं और वो किस टाइप के एलिमेंट्स हैं कि x इक्वल्स टू 3x। देखिए 3x सॉरी x तो हमने यहाँ पे काम में ले लिया ना, तो 3n लिखेंगे यहाँ पर 3n, और यहाँ पर जो n है वो n 0 से बड़े होंगे और 5 से छोटे होंगे। क्लियर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उन्होंने बोला है 2 4 8 16 और 32। इसे कैसे बनाएंगे? देखिए 2 4 का मतलब 2 की पावर समथिंग, 8 का मतलब 2 की पावर, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 2 की पावर वाले एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, क्योंकि यहाँ पर n बदल रहा है ना। देखिए 2 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्लियर। अब यहाँ पर हम n को डिफाइन कर देते हैं कि n को कैसे डिफाइन करेंगे कि n जो है वो 1 के बराबर है और किससे छोटा है, वो 6 से छोटा है, यानी कि 5 तक यहाँ पर हमारे पास में आ रहे हैं। अब
इसके जो बाकी के 3 क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन है ना। नंबर 5 जो इसके अंदर आपको लिस्टिंग करनी है, यानी कि आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म के अंदर बदलना है, और मुझे विश्वास है कि ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग होमवर्क के लिए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरफ दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, एक तरफ दिया हुआ है हमें रोस्टर फॉर्म, इनको आपको मिलाना है और ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वाली जो क्लास है ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है कि आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तभी मैं लाइव क्लासेस चला पाऊँगा। थैंक यू।